सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करती है। तो आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग जो 75 प्रश्न जो कि आप लोग के पेपर थर्ड में ये आप लोग का सोशल साइंस का सेक्शन है, जिसमें कि आप लोग के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक सेक्शन से जो सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का 75 क्वेश्चन है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। और ये एग्जामिनेशन आप लोग का 2 मई का जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था, 2 मई का ये एग्ज़ाम पेपर है। इसी प्रकार हम लोग 2 मई का जो पहला सेक्शन है, जो 50 प्रश्न जो कि समान ज्ञान और समसामयिकी, जिसमें कि आप लोग का 50 प्रश्न उसका ऑलरेडी वीडियो आप लोग को चैनल पे अपलोडेड है। वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उसके प्रश्न किस प्रकार पूछे गए हैं। और इसका बैक टू बैक आप लोग का एक वीडियो आएगा, जिसमें कि हम लोग 75 प्रश्न जो साइंस और मैथ का सेक्शन है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ का जो सेक्शन है, ये 75 प्रश्न, इसका भी 2 मई का भी आप लोग को वीडियो अपलोड किया जाएगा। और ठीक इसी प्रकार 3 वीडियो आप लोग के 3 मई के एग्जामिनेशन के 50 प्रश्न वाले और 75 प्रश्न जो सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस, और 75 प्रश्न जो साइंस और मैथ का सेक्शन है। यानी कि प्रॉपर बात किया जाए, 2 दिन में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया है, 2 मई और 3 मई का, तो 6 वीडियोज़ आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे। और आप लोग को इन सारे वीडियो के मुताबिक आप लोग को ये देखना है, जैसा कि आप लोग का भी एग्ज़ाम जैसे अभी कंडक्ट करवा लिया जाता, तो आप तो इतनी ही तैयारी में आप लोग भी एग्ज़ाम देते। तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग ये समझ कर के चलना है कि यदि आप लोग का एग्ज़ामिनेशन होता तो आप कितने सही टिक कर सकते हैं। तो उस मुताबिक से यहाँ से आप लोग को ये एक टेस्ट के पेपर प्रैक्टिस सेट के तौर पर लेना है। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न देख सकते हैं, ये आप लोग का एसएसटी का है, पेपर 3 का है। पहला प्रश्न आप लोग की समझ है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका के लिए अद्वितीय नस्लीय भेदभाव की प्रणाली को संदर्भित करता है? ऑप्शन है रंगभेद, कार्पे डीप, चेतावनी, या फिर ऑप्शन डी अनंत काल तक। तो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से आप लोगों ने सुने होंगे रंगभेद को लेकर के नेल्सन मंडेला। सो ऑप्शन नंबर इसका रंगभेद आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संविधान की व्याख्या करने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संविधान की व्याख्या करने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो वो जो न्यायालय है वो है, कौन सा है? न्याय तंत्र। अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी देश वंशानुगत राजा द्वारा शासित है और जनता की अपने शासकों को चुनने या बदलने में कोई भूमिका नहीं है? तो वो कौन सा देश है? वो देश है सऊदी अरब। कौन सा देश है? सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, परिसीमन आयोग द्वारा 2008 में जारी आदेश के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? 98 सीट, 14 सीट, 84 सीट, या फिर 50 सीट? तो कितने सीटें आरक्षित है? 84 सीट आरक्षित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, लक्समबर्ग, या फिर मिस्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लक्समबर्ग। अगला प्रश्न है, यूरोप के निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर राजनीतिक झगड़ों के कारण विघटन का सामना करना पड़ा? स्पेन, यूगोस्लाविया, यूनाइटेड किंगडम, या फिर फ्रांस? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है यूगोस्लाविया। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यूगोस्लाविया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी अधिक है? महिलाओं की भागीदारी किस में अधिक है? नॉर्वे और स्वीडन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उन लोगों के समूह को संदर्भित करता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता हासिल करने के लिए एक साथ आते हैं? तो राजनीतिक दल। देखिए, प्रश्न का यहाँ से आप लेवल देख सकते हैं कि किस लेवल पर प्रश्न है जो कि वो आप लोग के पूछे जा रहे हैं। इसी लेवल के अकॉर्डिंग आप लोग के लगातार बैक टू बैक क्लासेस प्रैक्टिस सेट आप लोग के प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो उन क्लासेस को भी आप लोग टॉपिक वाइज अटेंड कीजिएगा। वहाँ पे काफ़ी बेनिफिशियल आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेंगे। और जो भी बाकी बचा समय है, इस प्रकार के कंटेंट आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए। और ये आप लोग देखिएगा तो ये पूरे डीप लेवल में प्रश्न आप लोगों के पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्ति एक केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है?
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है संघवाद। क्या चीज आंसर सही हो जाएगा? संघवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को लोकतंत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ा जबकि मबेकी पर श्वेत अल्पसंख्यकों को दी गई कुछ रियासतें वापस लेने का दबाव डाला गया? मैक्सिको, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर रूस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है? तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम की यदि हम लोग बात करते हैं, लोकतंत्र का सबसे जो बुनियादी परिणाम है वो है ऐसी सरकार का निर्माण करती है जो नागरिकों के प्रति जवाबदेह है और नागरिकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के प्रति उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी लहर वाले देश में से एक था जिनमें कि 1990 में लोकतंत्र जीता था? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, नेपाल, स्वीडन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है नेपाल। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? नेपाल 1990 में लोकतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख संगठन था जिसने कि अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो वो कौन सा पार्टी था? वो पार्टी था अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा किसी धन विधेयक को कितने दिनों तक विलंबित कर सकता है? राज्यसभा कितने दिनों तक किसी भी विधेयक को लंबित कर सकता है? तो 14 दिनों तक। अगला प्रश्न है, जब साधी नागरिक या सरकार परिवर्तनीय अधिकारों का सम्मान नहीं करते हैं तो हम इसे हमारे अधिकारों का उल्लंघन या खाली स्थान कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या चीज़ कहते हैं? इसे हम लोग उल्लंघन कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? लोकसभा चुनाव के लिए, तो लोकसभा चुनाव के लिए भारत कितने भागों में विभाजित किया गया है? 543 भागों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में श्रीलंका का स्वतंत्र देश के रूप में उभरा? श्रीलंका स्वतंत्र देश के रूप में उभरा तो 1948 में श्रीलंका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 68 का नेतृत्व किया था? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का, तो इसका नेतृत्व किया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में समान पारिश्रमिक अधिनियम, इसमें प्रावधान है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। तो ये अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? ये 1976 ईस्वी में बनाया गया इसे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चुनाव के समय पार्टियों द्वारा दीवार लेखन पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंधन लगाया था? तो किसके चुनाव में इस प्रकार के जो दीवारों में आप लोग इधर उधर गुजरते होंगे तो देखते होंगे पूरा प्रचार प्रसार रहता है, तो वो निर्वाचन आयोग के चुनाव में ये सब निबंधित किया गया है। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी के फ्रांस में निम्नलिखित में से किसने व्हाइट इज द थर्ड स्टेट शीर्षक से एक प्रभावशाली पुस्तिका लिखी है? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अबे इमैनुअल जोसेफ सीएस के द्वारा। अगला प्रश्न है, जार ने अपने चुनाव के 75 दिनों के भीतर प्रथम ड्यूमा को क्यों बर्खास्त कर दिया? तो इसका मुख्य कारण था बर्खास्त करने का, वो कारण था जार नहीं चाहता था कि कोई उसके अधिकार पर सवाल उठाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना? हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? 1933 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच जो उपनिवेशवादी थे ने इंडोनेशिया में वन प्रबंधन शुरू किया था? बाली, सुमात्रा, बाडूंग या फिर जावा? तो सही आंसर हो जाएगा जावा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना कांग्रेस का हिस्सा नहीं था? ऑस्ट्रिया, स्पेन, ब्रिटेन या फिर पर्शिया? तो कौन नहीं था? स्पेन नहीं था। अगला प्रश्न है, खिलाफत समिति का गठन 1919 में भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? मद्रास, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता? तो किस शहर में किया गया था? बम्बई शहर में। निम्नलिखित में से किसने पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना की थी? रतन टाटा, सेठ हुकुमचंद या फिर कुमार मंगलम बिड़ला? इनमें से कोई नहीं, तो सेठ हुकुमचंद के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 18वीं सदी के दौरान अमेरिकी कपास और चीनी बागानों में काम किया था? अफ्रीका में पकड़े गए गुलाम, यूरोप से आए प्रवासी, रेड इंडियंस? इनमें से कोई नहीं, तो कौन किए थे? अफ्रीका में पकड़े गए गुलाम। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मार्को पोलो एक अन्वेषक 1295 में
वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में ज्ञान के साथ चीन से लौटी? मैक्सिकन, इटालियन, स्पेनिश या फिर ब्रिटिश? तो कौन लौटे थे? इटालियन लौटी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सम्राट है जिसने कि ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बनाया गया? ऑप्शन है अलेक्जेंडर, नीरो, ऑगस्टस या फिर कॉन्स्टेंटाइन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कॉन्स्टेंटाइन। अगला प्रश्न देखते हैं, मेसोपोटामिया के हथियार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस धातु के बने होते हैं? चांदी, पीतल, लोहा, सोना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है पीतल। अगला प्रश्न है, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में चीन में अपनी प्रजा रक्षा के लिए बनाई गई किलेबंदी को एक सामान्य रक्षात्मक रूपरेखा में एकीकृत किया जाने लगा, जिसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो उसे किस नाम से जाना जाता था? चीन का महान दीवार के नाम से जाना जाता था। पेंटिंग मोनालिसा, पेंटिंग जो मोनालिसा है निम्नलिखित में से किस कलाकार द्वारा बनाई गई? तो मोनालिसा की पेंटिंग किस कलाकार के द्वारा बनाई गई है? लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई है। 800 में पोप द्वारा निम्नलिखित में से किस राजा को पवित्र रोमन सम्राट घोषित किया गया था? तो वो राजा थे शार्लेमेन। कौन राजा थे? शार्लेमेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मूल अमेरिकी जनजाति को अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन ने जबरन बेदखल कर दिया था? तो वो थे अंग्रेज अधिकारी थे चेरोकीज। कौन थे? चेरोकीज। निम्नलिखित में से कौन सा चन्हुदड़ों में हड़प्पा वासियों का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था? तो हड़प्पा वासियों का सबसे जो महत्वपूर्ण उद्योग था वो था शिल्प उत्पादन। अगला प्रश्न है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे? तो महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 महाजनपद थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विवाह में एक महिला के कई पति होते हैं? एक विवाह के कई पति होते हैं। तो बहुपति तो विवाह होती है जिसमें कि एक महिला के बहुत सारे पति होते हैं। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थंकर थे? तो महावीर से पहले कितने तीर्थंकर थे? 23। तो महावीर थे 24वें तीर्थंकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अल बरूनी का जन्म वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था? तो अल बरूनी का जन्म ये 973 में हुआ था। अगला प्रश्न है, वीरशैव निम्नलिखित में से किसके अनुयायी थे? वीरशैव निम्नलिखित में से किसके अनुयायी थे? तो ये किसके अनुयायी से थे? बसवन्ना के अनुयायी थे। निम्नलिखित में से किसने हम्पी के खंडहरों को खोज की? तो हम्पी के खंडहरों की खोज किसके द्वारा की गई थी? हम्पी के खंडहरों की खोज कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन इतिहास आईने एक बरी के लेखक है? तो आईने एक बरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा आईने एक बरी लिखा गया है। 1857 का विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू हुआ? तो यहाँ पे देखिए कुछ ही ऐसे प्रश्न हैं जो कि आप लोग अधिकांश ये प्रश्न लूसेंट या फिर अदर किसी भी पुस्तक में आप लोगों ने देखा होगा, बट कुछ ऐसे प्रश्न, बहुत सारे ऐसे प्रश्न देखे जा रहे हैं जो कि सिंपल किसी भी पुस्तक में आप लोगों को ये देखने को नहीं मिलेगा। ये पूरे डीप लेवल में जब आप पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन कहानी के रूप में आप किसी चीज़ को पढ़िएगा तभी आप इन सभी प्रश्नों को बना सकते हैं। तो 1857 की क्रांति ये आप लोग का मेरठ से प्रारंभ हुआ था। बारडोली में किसान सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो किसान सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1928 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैकोबिन क्लब के सदस्य थे? तो जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? छोटे दुकानदार, कारीगरों और दैनिक वेतन भोगी, यानी कि ये सभी थे वो जो कि इसके सदस्य थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, 48वां प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 रूस है जिसमें विटर पैलेस में श्रमिकों के एक जुलूस पर पुलिस ने हमला किया जिसमें कि 100 श्रमिक मारे गए थे? तो वो क्या जी था? रक्त रंजित रविवार। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों ने पश्चिम अफ्रीका में निम्नलिखित में से कौन से बागान की स्थापना की थी? पश्चिम अफ्रीका के द्वारा कौन सी बागान की स्थापना की गई? कॉफ़ी बागान की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सी फसल व्यापक वाणिज्यिक अनाज खेती के प्रमुख फसल हैं? तो इसके जो प्रमुख फसल है वो क्या चीज़ है? गेहूँ। विटीकल्चर खेती है। विटीकल्चर में किसकी खेती की जाती है?
तो वीटी कल्चर है जो कि वो अंगूर उत्पादन के लिए होता है वीटी कल्चर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी खेती सबसे सफल प्रयोग था? तो सहकारी खेती ये डेनमार्क में सबसे सफल था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंजाब से होकर बहती है? पंजाब से होकर बहने वाली नदी है वो है रावी नदी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे फलों की खेती बहुत महत्वपूर्ण है? तो खट्टे फलों की खेती भूमध्य सागर कृषि में। कौन सा देशांतर भारत के लिए मानक माध्यिक रेखा है? तो 82.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री ईस्ट पूर्व। आधुनिक खनन क्या है? तो आधुनिक खनन क्या है? आधुनिक खनन भूतल खनन और भूमिगत खनन दोनों हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोल खोज मॉडल किस देश में पेश किया गया था? कोल खोज मॉडल तो ये किस देश में किया गया था? सोवियत संघ देश में। पहाड़ियों की ढलानों पर उगाने के लिए निम्नलिखित में से किस वृक्षारोपण का उपयोग किया जाता है? तो किस वृक्षारोपण का? चाय बागान का यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य कथन की बात करते हैं तो सत्य कथन कौन कौन से सही है? 1 और 2 आप लोग के सत्य कथन है। तो 1 में क्या चीज़ है? वनस्पति को आमतौर पर आग से साफ किया जाता है और राख मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है, ये सही कथन है। इस प्रकार की स्थानांतरित कृषि को स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। तो ये भी पहला और दूसरा कथन है जो कि दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में सबसे महत्वपूर्ण पशुधन है? तो वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पशुधन है वो है गाय और बैल। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा विकसित की गई थी? तो वो कौन सा विकसित किया गया था? वृक्षारोपण कृषि। किस प्रकार के उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करते हैं? तो बुनियादी उद्योग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है? कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है इस्पात विनिर्माण। कांगड़ा और कोल्लू घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा गैर आधारभूत उद्योग का उदाहरण नहीं है? गैर आधारभूत उद्योग का उदाहरण नहीं है तो वो कौन सा उदाहरण नहीं है? हाथी दांत। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में चाय कहाँ उगाई जाती है? तो तमिलनाडु में जो चाय उगाई जाती है वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर उगाई जाती है। वन आधारित उद्योग का उदाहरण क्या है? वन आधारित उद्योग का उदाहरण है लकड़ी। खालिस्तान को भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी के रूप में जाना जाता है, तो माउंट एवरेस्ट को भारत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जाना जाता है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? टून के नाम से जाना जाता है। मानव भूगोल अशांत मनुष्य और अस्थिर पृथ्वी के बीच में बदलते संबंधों का अध्ययन है, इस कथन को परिभाषित किया। तो इस कथन का परिभाषित एलन सी सैम्पल ने किया था। अगला प्रश्न है, खासी पहाड़ियों का दक्षिणी श्रीलंका के किस क्षेत्र में दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा होती है? तो ये सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम मेघालय में होती है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? इसका पहला पेरिस में किया गया था, ब्राज़ील में किया गया था, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। आदिम मानव समाज और प्रकृति की मजबूत शक्तियों के बीच में अंतःक्रिया को कहा गया, तो इसके बीच की अंतःक्रिया को पर्यावरणीय नियतिवाद कहा गया। नव नियतिवाद के संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है ग्राफिथ टेलर। रुको और जाओ नियतिवाद को इस रूप में भी जाना जाता है, तो 75 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नीतिवाद। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो ये 75 प्रश्न आप लोगों के सोशल साइंस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, तो जिन जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को आप लोग को जो भी आप लोग की सहयोगी पुस्तक होंगे, जिन पुस्तक को आप लगातार पढ़ते आ रहे होंगे, अन्यथा आप लोग नेट में सर्च कर सकते हैं क्रोम में कि इस टॉपिक से रिलेटेड, चूँकि प्रश्न आप लोग से ये संभावना बन रही है, चूँकि कुछ प्रश्न आप लोग देखे होंगे 50 प्रश्न में एक कुछ झारखंड का एक प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है, बट वहाँ पे चंपई सोरेन का नाम इंक्लूड नहीं किया गया था। जब इंक्लूड नहीं किया गया था तो उससे हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन आप लोग का पहले से ही बन चुका है, बस बाकी बची है तो आप लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना। तो उस बिहाफ पर आप जो जो टॉपिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन टॉपिक्स को आप किसी भी
पुस्तक से, जो पुस्तक आप लोग फॉलो करते आ रहे होंगे उस पुस्तक से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अन्यथा आप लोग कहीं पे भी गूगल क्रोम में सर्च कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ पे जो आप लोग के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, उन वीडियोज़ को आप लोग फॉलो कर सकती हैं। तो आने वाले एग्जामिनेशन में आप लोग को काफ़ी मदद मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे नियुक्तिवाद पढ़ रहे हैं, तो बस नियुक्तिवाद आप लोग को क्रोम में सर्च मारना है। उसके रिगार्डिंग जितने जानकारी हैं वो सारे चीज़ों को वहीं पे आप लोग को रीड कर लेना है। और इसी टॉपिक से पैटर्न बेस पर आप लोग के भी एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो बस इन प्रश्नों का देखने का बस आप लोग का मकसद यही होना चाहिए कि टॉपिक यहाँ से आप लोग चूज कीजिए कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी ये देखिए मैथ फिजिक्स यहाँ से प्रारंभ होता है 75 प्रश्न। इसका भी वीडियोस बहुत ही जल्द आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। और हाँ, इसका यदि आप लोग PDF चाहती हैं, जो कि आप लोग बार बार तो वीडियो तो देखने नहीं आइएगा, PDF रहेगा, तभी तो आप उस टॉपिक को, एक पार्टिकुलर टॉपिक को आप लोग सर्च कर सकते हैं। कितना आप लोग बार बार वीडियो देखते आइएगा। तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप नीचे ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में इसका PDF आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। जब इसका तीसरा वीडियो आने के बाद इसका PDF भी आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।